की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट की। जब आप क्लेम सेटलमेंट करते हो, ठीक है, तो उस केस में कहते हैं आपका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इफ द पॉलिसी होल्डर लिव्स थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी एंड बिकम एलिजिबल टू गेट द मैच्योरिटी वैल्यू देन इट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम। कि जब तक आपकी पॉलिसी की वैल्यू है, ठीक है, तब तक आप जिंदा हो और आप अपने कहते हैं एलिजिबल हो जाते हो अपनी मैच्योरिटी वैल्यू लेने के लिए, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम। ठीक है, कहते हैं इस केस में जो एज होती है वो काफी मेन पॉइंट होती है। ठीक है, कहते हैं जो आपकी एज है, कहते हैं सब जो वो कि सबसे पहले जो आपका बैंक है, ठीक है, वो तो आपसे पूछता है, ठीक है, बट कहते हैं अगर इन केस अगर वो जो है एज आपसे नहीं पूछी गई, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, देन उस केस में सबसे पहले क्या होता है कि आपने अपनी एज का जो प्रूफ है, ठीक है, बिफोर द पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू लेने से पहले, ठीक है, आपको बैंक को अपना जो एज का प्रूफ है वो देना होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि एज के प्रूफ के बाद कहते हैं पेमेंट रिसीव करने से पहले, ठीक है, जो बैंक होता है ना वो आपको एक क्लेम डिस्चार्ज वाउचर सेंड करता है। ठीक है, CDV क्लेम डिस्चार्ज वाउचर सेंड करता है, उसको अपने अच्छे से रीड करके, ठीक है, उसको अच्छे से कहते हैं साइन करके आपने विटनेस के साथ, ठीक है, विटनेस का भी साइन करवाने के बाद आपने उसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, ये एक तरह का, ठीक है, वाउचर होता है कि हाँ भाई हमने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आपको अपना कंप्लीट जो क्लेम है, जो कि जितनी भी वैल्यू है पॉलिसी की, ठीक है, वो हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस बात का प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये साइन करने के बाद आपने उसको देना होता है बैंक वालों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डेथ का क्लेम, जैसे कि ये नाम से क्लियर है कि डेथ अगर होती है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी जो आपको क्लेम करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ इन्होंने दो टाइप बनाई है। ठीक है, कि अगर आपकी डेथ कहते हैं विद इन 2 ईयर के बीच में हो जाती है, जैसे कि अगर आपने पॉलिसी स्टार्ट की है, ठीक है, पॉलिसी ली है, तो कहते हैं पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर ही अंदर आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, अर्ली और प्री मेच्योर क्लेम। ठीक है, अगर 2 साल के बाद होती है, ठीक है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल डेथ क्लेम। ठीक है, तो कहते हैं अगर नॉर्मल डेथ क्लेम है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने अपनी बैंक को इंटीमेट करना होगा। ठीक है, अपना एज का प्रूफ, डेथ का प्रूफ, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो मेन है, ठीक है, वो आपको सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, सबमिट करवाने के बाद नेक्स्ट कहते हैं जो क्लाइमेट टाइम के जो कहते हैं दावा कर रहा है कि मुझे क्लेम चाहिए, ठीक है, आप डेथ डिसीज पार्टनर डिसीज पर्सन के भी आप पे, ठीक है, कहते हैं उसे एक फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, उस फॉर्म में क्या होगा, एक रूटीन इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम पता, ये सब कुछ, और आपकी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू डेथ की, आपकी डेथ कैसे हुई, किस ये सब चीजें, ठीक है, हुई थी। और कहते हैं इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्लेमेंट स्टेटमेंट भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है डेथ के क्लेम में, कहते हैं आपका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या प्रोसेस है, मतलब क्या स्टेप है, इंटीमेटेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, आपने सबसे पहले जैसे कि अगर आपने क्लेम लेना है तो आपने डेथ की जो इंटीमेटेशन है, कहते हैं वो रिटन फॉर्म में आपने, ठीक है, लिखती फॉर्म में आपने दी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पॉलिसी का नंबर कितना है, ठीक है, उसकी डेट, नेम, उसकी डेथ कब हुई थी, कॉज ऑफ डेथ, प्लेस, ये सब चीजें कहते हैं जो बेसिक चीजें हैं वो आपको देनी होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में वही कि जो उसके कहते हैं इसके अलावा, बेसिक के अलावा जो मेन हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कहते हैं वो आपको भी जमा करवाने होंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, डीड्स ऑफ असाइनमेंट या री असाइनमेंट, ठीक है, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपको बैंक बोले, ठीक है, जमा करवाने को। कहते हैं अगर अर्ली डेथ के केस में, ठीक है, अर्ली डेथ के केस में कहते हैं कुछ आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट भी फुल करनी होगी। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में कहते हैं उसकी डेथ हुई थी उस हॉस्पिटल का कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अटेंडेंट जिसने कहते हैं उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमेशन, सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर इफ द डिसीज वॉज एम्प्लॉय। ठीक है, अगर जो डिसीज है, ठीक है, जो उसकी डेथ हुई, कहते हैं वो एम्प्लॉय है, देन उस केस में कहते हैं सर्टिफिकेट कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि कहते हैं कुछ स्पेशल केसेस में कहते हैं जो प्रूफ ऑफ डेथ है, कहते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहते हैं एयर क्रैश होता है, ठीक है, कि अगर एयर क्रैश में आपकी जो डेथ हुई है, तो उस केस में कहते हैं जो सर्टिफिकेट लेंगे ना आप डेथ का, वो कहाँ से लेंगे, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एयरलाइन अथॉरिटी से, ठीक है, लेंगे। एंड इन केस ऑफ शिप में अगर आपकी किसी की डेथ हुई है, देन लॉग बुक ऑफ शिप से, जो शिप की जो कंपनी है, ठीक है, जो अपना वो लॉग बुक बनाती, कहते हैं आप उनमें से कहते हैं आप जो सर्टिफिकेट है वो लेके आएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अ डेथ फ्रॉम अ मेडिकल कॉस्ट, किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से कहते हैं आपकी डेथ हुई है, देन डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, एंड कहते हैं इफ द लाइफ इंश्योर्ड हैज अ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से हुई है, देन जो हम देखना होगा कि जो डेथ है, कि जो डेथ हुई, कहते हैं वो सुसाइड है कि मतलब कि किस रीजन की वजह से हुई थी, सुसाइड है कि कोई कौन सा रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे। देन उसमें जो FIR होती है, ठीक है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, ये सभी चीजें कहते हैं आपको चाहिए होंगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट बेसिक वाले और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको आपने क्या करवाना होता है, सबमिट करवाना होता है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतना ही, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा दी उसके बाद लास्ट में बैंक क्या करता है, आपकी सेटलमेंट ऑफ क्लेम करता है, ठीक है। कहते हैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद कहते हैं विदिन 30 डेज में, ठीक है, आपको कहते हैं वो जो पैसा है कहते हैं वो मिलना, कहते हैं उसकी जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमने बैंक स्टार्ट कर देता है कि हाँ भी हमने कितने उसको पैसा देना है, कितना हमने पैसा काटना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बट कहते हैं अगर बैंक को लगे कि हाँ भी मुझे अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, मैंने और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन उस केस में कहते हैं आपका टाइम लिमिट 6 मंथ तक हो सकता है, ठीक है। एंड वही कहते हैं 6 मंथ बैंक कैलकुलेट करता है कि मैंने कितनी अमाउंट, ठीक है, देनी है उस पॉलिसी के अंडर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अगेन एक फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। उस फॉर्म में जो पॉलिसी बोनस जो भी मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपने देनी है वो सब लिखी होती हैं, ठीक है, और आपने फिल करनी होती है। एंड वो जो फॉर्म है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहते हैं वो मिलता है पॉलिसी लेजर शीट में मिलता है, अपनी बैंक की जो बनाते हैं ना अपनी कंपनी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज, वहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपका कोई लोन एग्जिस्ट कर रहा है कि सपोज अगर आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, एंड उस पॉलिसी में कहते हैं आपने कुछ पैसा देना भी है, ठीक है, वो वाला अनड्यू पेमेंट है आपकी, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग लोन भी है, ठीक है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग लोन है, जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके, ठीक है, आपकी जो ग्रॉस पॉलिसी की अमाउंट है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ वो हम सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की वजह थ्रू हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्री मेच्योर क्लेम, जो कि मैंने पहले बताया था कि अगर, ठीक है, आपने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर ही अंदर आपकी जो डेथ हो जाती है उसे हम कहते हैं प्री मेच्योर क्लेम, ठीक है। कहते हैं अगर आपका कहते हैं इन केस प्री मेच्योर क्लेम होता है, ठीक है, कि प्री मेच्योर डेथ होती है, तो उस केस में कहते हैं सबसे पहले बैंक ने ये देखना होता है कि आपने प्रॉपर जो प्रिकॉशंस होती हैं बिफोर द मेकिंग ऑफ अ पेमेंट, की मतलब कि जब आपने, ठीक है, पॉलिसी ली, जैसे कि आपको पता है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है, देन वो हम किसी को ऐसे नहीं मिलती, उसका प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप देती हैं, ठीक है, उस मेडिकल ट्रीटमेंट आप अगर बैंक को लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति की डेथ अभी जल्दी हो सकती है, देन आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती, ठीक है। इट मीन्स कि आपने प्रॉपर अपनी जितनी भी सर्टन प्रिकॉशंस है, ठीक है, वो आपने प्रॉपर ली होनी चाहिए, आपकी हेल्थ पहले से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि इट वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई इट सेल्फ दैट इट इज अ जेन्युइन केस, ठीक है। इस केस में ये बोलना चाहता है वो कि अगर आपकी प्री मेच्योर क्लेम होती है, ठीक है, देन उस केस में आपको ये चीज साबित करनी होगी कि आपका जो भी डेथ हुआ है वो कहते हैं वो जेन्युइन केस है। इट मीन्स कि आपको जो भी कहते हैं जो डेथ का रीजन है, ठीक है, वो डेथ का रीजन है, वो डेथ की डिसीज आपको पहले से नहीं थी, आपको कहीं सडन से कहते हैं अचानक से आपको लग गई, ठीक है, एंड लगने के बाद जब आप बीमार हो गए तब आपकी डेथ हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने, that is the correct policy holder has died and that the cause of a death does not go back to the date of prior to commencement of policy, क्या पॉलिसी लेने से पहले कहते वो डेथ का रीजन नहीं था, उसके बाद कहते कुछ अचानक से रीजन हुआ और उनकी डेथ हो गई, सडन रीजन हुआ। इस केस में अगेन लास्ट मेडिकल अटेंडेंस के फॉर्म, सर्टिफिकेट्स, हॉस्पिटल की रिपोर्ट, जितनी भी आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये आपको जमा करवानी होंगी, ठीक है, अपनी बैंक में। एंड बैंक में जमा करवाने के बाद, ठीक है, बैंक का जो होता है सीनियर ऑफिस, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको अपने एग्जामिन करेगा डिफरेंट रिपोर्ट्स को, ठीक है। जो भी स्पोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं वो बिठा सकता है, ठीक है, किसी भी सीनियर ऑफिस को कहते हैं हायर करके बैंक वाले कोई भी स्पोर्ट इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं अगर उनको लगे कि हाँ भी मुझे डाउट है, ठीक है, इस केस में। देन वो अपने आपके नेबर से, आपके जो भी कोलीग्स हैं, डॉक्टर, किसी भी कहते हैं लोकेलिटी से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि अगर इन केस कहते हैं आपकी पॉलिसी कहते हैं रिवाइवल हो जाती है, कि आपकी पॉलिसी रीन्यू हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि रिवाइवल और रीन्यू का मतलब तो वही होता है ना कि डी नोवो का मतलब क्या होता है कि एकदम न्यू, एकदम फ्रेश आपकी पॉलिसी, ठीक है, स्टार्ट हुई है, ठीक है। देन उस केस में बैंक सबसे पहले ये इंश्योर करता है, ये वेरीफाई करता है कि जो आपकी मेडिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपने दी है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो सही है देन तो आपको पॉलिसी मिलती ही जाएगी ना। अगर आपकी पॉलिसी कहते हैं अगर आपको जो मेडिकल स्टेटमेंट है वो पहले से गलत है, ठीक है, देन उस केस में आपको कोई भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में कि जो आपने किसी भी पॉलिसी के केस में कहते हैं आपने अगर कोई भी वहां पे नॉमिनी का नेम नहीं लिखा, ठीक है, देन उस केस में डेथ का जो पैसा कहते हैं वो किसे देंगे। देन उस केस में जो है बैंक वो एक वैलिड टाइटल, ठीक है, ढूंढता है। वो कहाँ से ढूंढता है, या तो आपकी विल से, ठीक है, या तो प्रोहिबिट एज अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यू कैन से सेसेशन सर्टिफिकेट। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये कहते हैं कोर्ट से जो लेके आते हैं, ठीक है, अपने उनकी फैमिली वाले मेंबर्स, ठीक है, उनमें से आपको जो वैलिड लगता है टाइटल के, हाँ भी मुझे ये वाला व्यक्ति ज्यादा उनसे क्लोज लगता है, ज्यादा उनकी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, आप उसको जो चूज करते हो देन उसको आप अपनी जो पैसा, ठीक है, वो आप देते हो, ठीक है।
तो यहाँ इन्होंने लिखा है, कहते हैं कि जो ये जितने भी डॉक्यूमेंट के, इट मे टेक क्वाइट सम टाइम टू गेट सच सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट, कि जितने आप डॉक्यूमेंट के कि आपने प्रूफ करना है कि हाँ भाई मैं ही इसका फैमिली का मेंबर हूँ, ठीक है, तो आप उनका पैसा मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो आपने अगर ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है ना, उस केस में कहते हैं जो आपने सर्टिफिकेट लेने हैं गवर्नमेंट से, ये सभी चीज़ सर्टिफिकेट, वहाँ पे कहते हैं कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो अच्छा वाला एजेंट है, ठीक है, वो क्या इंश्योर करता है कि एक वैलिड नॉमिनेशन या एक वैलिड असेसमेंट कहते हो पॉलिसी के साथ ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है, कहते हैं कि अगर आपकी कहते हैं नॉमिनेशन की नहीं, अगर आपने वहाँ पे असेसमेंट की है, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं जो भी पॉलिसी होल्डर का जितना भी पैसा है, ठीक है, वो हम दे देंगे असाइनी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं कि अगर आपकी प्रीमेच्योर डेथ कहते हैं किसी रीजन के द्वारा हुई है, किसी एक्सीडेंट के द्वारा हुई है, देन उस केस में जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट है, ठीक है, वो हम देंगे, आपकी जो FIR वो हम देंगे, ठीक है, डिपॉजिट करवाएंगे। एंड अगर कहते हैं सुसाइड किया है, ठीक है, आपने कि सुसाइड की वजह से आपकी डेथ हुई है, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं जो अगर सुसाइड हुआ है, वो कहते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिस्क, ठीक है, कि आपने पॉलिसी ली थी, पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर ही आपकी, ठीक है, सुसाइड करके आपने डेथ कर ली, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं बैंक आपको कुछ भी पैसा नहीं पे करता, ठीक है, देन उस केस में आप एक भी पैसा अपने बैंक से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं कि अगर आपका जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाए, ठीक है, और कहते हैं ही हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, कहते हैं कि वो उसकी कोई जान पहचान, कहते हैं ना कि अगर आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो कहीं गायब हो जाए, ठीक है, और मिनिमम 7 साल तक, ठीक है, उसका कोई नामो निशान ना हो, देन उस केस में कहते हैं हम आपको क्लेम देंगे, बट उसका एक कंडीशन क्या होगी कि आपने जितनी भी पॉलिसी के अमाउंट है, जो भी प्रीमियम की अमाउंट है, कहते हैं वो अपने ड्यू डेट पे आपने पे की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया क्लेम, ठीक है, यहाँ इसका मीनिंग नीचे लिखा मैंने कि एन इंश्योरेंस कंपनी में मेक एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू कस्टमर इफ अ क्लेम डज नॉट मीट द टर्म्स एंड कंडीशन, बट द कंपनी choose to make a voluntary payment out of the kindness without recognizing any obligation to make a such payment, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि सिंपल, अगर आपको जैसे कि अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, ठीक है, आपने मतलब कि कुछ किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी टर्म एंड कंडीशन की वजह से, ठीक है, आपका क्लेम देना नहीं बनता है, ठीक है, अपना बैंक ने आपको टेक्निकल आपका कहते हैं क्लेम नहीं बनता है, बट कहते हैं ड्यू टू एनी रीजन या ड्यू टू कहते हैं काइंडनेस, ठीक है, कंपनी को लगता है कि हाँ भी आपको सीरियसली उस पैसे की नीड है, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं कंपनी आपको अपने वॉलंटरी की अपनी इच्छा से कहते हैं कुछ पेमेंट करती है, जिसमें कहते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई भी क्लेम नहीं होता, सिंपल अपनी काइंडनेस से पे करती है, ठीक है, कंपनी की। अगर आपको कंपनी को जेन्युइन लगता है कि हाँ भी आपको सीरियसली उस पैसे की नीड है, तभी वो आपको पे करती है, अदरवाइज नहीं पे करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है डबल एक्सीडेंट बेनिफिट क्लेम, जैसे कि नाम से क्लियर है कि अगर आपको कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उस केस में कहते हैं कंपनी आपको बेनिफिट देगी, बट इस केस में क्या होता है, कहते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, ठीक है, तभी इसका नाम डबल दिया गया है। जो पहले प्रीमियम मिलता था वो तो आपको मिलेंगे, बट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है जो कि है ₹1 पर 1000, कि अगर आपने 1000 इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो 1000 के ऊपर आपको ₹1 एक्स्ट्रा कहते हैं आपको प्रीमियम का मिलेगा, ठीक है। बट इसके लिए अगेन आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आपने उनको जमा करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट क्लेम, जैसे कि आपको पता ना कि अगर कहते हैं इन केस अगर आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो कहते हैं डिसेबल हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, देन उस केस में बैंक आपको क्लेम पे करती है, और क्लेम कैसे पे करती है, प्लस इसका फायदा क्या है। डिसेबिलिटी बेनिफिट क्लेम कंसिस्ट ऑफ वेवर में की छूट, ठीक है, हमने किसको एग्जम्प्ट कर दिया है, वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम अंडर द पॉलिसी एंड एक्सटेंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कंसिस्टिंग इन द एडिशन ऑफ अ मंथली बेनिफिट पेमेंट एज पर द पॉलिसी कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहते हैं इस जो बेनिफिट में जो भी आप पे कहते हैं फ्यूचर के क्लेम, ठीक है, आपने पे करने थे, कहते हैं वो कंपनी आपके माफ कर देती है, ठीक है, उसकी आपको छूट मिल जाती है। एंड सेकंड चीज आपको क्या मिलती है, जो आपको कहते हैं पहले वाला बेनिफिट मिलता था ना, या मिलने वाला था, ठीक है, कहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको कुछ एक्सटेंड कर देती है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती है वो आपका बेनिफिट, ठीक है। बट इस बेनिफिट की कहते हैं एक मेन कंडीशन क्या है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो एक तो होनी चाहिए टोटल और एक तो होनी चाहिए परमानेंट, ठीक है। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो टोटल और परमानेंट दोनों है, ठीक है, तभी आपको ये वाला बेनिफिट दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका राइडर क्लेम, ठीक है। अब उसके पहले आपको ये जो वर्ड लिखा है ना राइडर, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए राइडर का मीनिंग क्या है। A rider is an insurance policy provision that add benefit to the terms of a basic insurance policy, ठीक है, कि अगर आपकी कोई बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक आपको टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है, ठीक है, तो उसमें ये जो वर्ड है राइडर, ये एक तरह की प्रोविजन है, ठीक है, और इस प्रोविजन में ये इसका फायदा क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर देती है एक एग्जिस्टिंग बेसिक नॉर्मल
पॉलिसी में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, कहते हैं कि जो भी आपकी LIC की पॉलिसी है, ठीक है, उसमें हम किसी भी तरह का जो है राइडर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का राइडर, क्रिटिकल इलनेस का राइडर, ठीक है, हॉस्पिटल कैश राइडर, ऐसी अलग अलग तरह के आपको प्रोविजंस हैं, अलग अलग तरह की आपकी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं ऐड कर सकते हैं। एंड नीचे आपको कहते हैं अगर आपको ये वाले बेनिफिट लेने हैं, ठीक है, देन उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी होगी, प्लस आपको कुछ डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने होंगे। जैसे कि फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए आपको क्या जमा करवाना होगा, नेसेसरी मेडिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, सच एज फर्स्ट जैसे कि FIR, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्चार्ज समरी, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें आपको जमा करवानी होगी, ठीक है। एंड एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर के लिए आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR, ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज, ठीक है, वो जो इंजर्ड है उसकी आपको, ठीक है, फोटो देनी होगी। ओरिजिनल मेडिकल बिल, जो भी मेडिकल बिल है उसके असली वाले जो भी बिल हैं वो आपको जमा करवाने होंगे। और उसके बाद कहते हैं अगर आपने हॉस्पिटल कैश राइडर के बेनिफिट लेना तो उस केस में कहते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बिल हैं, ये सभी चीज़ें आपको जमा करवानी होंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको इन ब्रीफ में बताया गया, कहते हैं कि इन ऑल दी अबव केसेस सर्टेन कॉमन स्टेप्स आर टू बी फॉलो, कहते हैं कुछ मेन स्टेप्स हैं जो कि कॉमन है सभी में। जैसे कि फर्स्ट है क्या है, कहते हैं कि फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड, कि जो फॉर्म है जो बैंक कहते हैं फिल करवाता है वो कौन से फॉर्म है, जैसे कि क्लेम फॉर ए क्लाइमेट की स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस की थी। उसके बाद सेकंड है डेथ का सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकंड है एज का प्रूफ, फोर्थ है नॉमिनी, ठीक है, अगर आपके पास नॉमिनी नहीं है देन उस केस में कहते हैं एविडेंस ऑफ टाइटल, जो हमने पहले डिस्कस किए थे ना कि कोर्ट में जाके कुछ सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वो एविडेंस ऑफ टाइटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ये है कहता है कि द फॉलोइंग एडिशनल फॉर्म, ये कुछ एडिशनल फॉर्म है अगर डेथ आपकी अकर हो जाती है विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्क, ठीक है, डेट ऑफ रिस्क के 3 साल के अंदर अंदर आपकी अगर डेथ हो जाती है उस केस में कहते हैं आपके ये सब फॉर्म है। क्लेम फ्रॉम बी, ये आपका फॉर्म का जितने भी नेम है, ठीक है, आपने एज टी सी याद करने हैं। सबसे पहले फॉर्म बी में क्या लिखा है, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, इसकी जो सर्टिफिकेट वो B1 में क्या है, शॉर्ट रिसीव ट्रीटमेंट की, जहाँ से उसने जिस हॉस्पिटल से उसने कहते ट्रीटमेंट लिया था उसका बिल, उसका एक सर्टिफिकेट, ठीक है। B2 में क्या है, कहते हैं मेडिकल अटेंडेंट हु ट्रीटेड दी डिसीज लाइफ इंश्योर्ड प्रायर टू हिज लास्ट इलनेस, कहते लास्ट जब वो बीमार हुआ था उसके पहले जो जिसने भी उसका ट्रीटमेंट किया है वहाँ उसका एक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फॉर्म सी में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है, जो भी उसके नेम साइन ये सब चीज़ें कहते हैं उसके लिए ये वाला फॉर्म है। उसके बाद फॉर्म ई क्या है, कहते हैं ई है फॉर्म आपका सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर इफ द इंश्योर्ड वॉज एम्प्लॉय, क्योंकि वो जो जिसकी डेथ हुई थी कहते हैं वो एम्प्लॉय है, देन उस केस में उसके भी आप पे कहते हैं एम्प्लॉय उसका जो भी फॉर्म है कहते हैं वो फिल करेगा। उसके बाद लास्ट आपको बोला है, कहते हैं कि सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ FIR, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इफ द डेथ इज अकर ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको बोला है क्लेम की कंसेशन, ठीक है, कि कभी कभी कहते हैं कुछ आपको क्लेम की कंसेशन भी बैंक कहते कुछ पॉलिसी में कहते हैं आपको दे देती है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि if the payment of premium is stopped and the grace period expire and if the death occurs thereafter the policy is treated as lapse or you can say paid up depending upon the whether the premium has been paid for less than 3 years and more than 3 years। कहता है कि अगर आपने कहते हैं सपोज प्रीमियम जो अपनी पेमेंट है, ठीक है, प्रीमियम जो अपने जो पे करना था, ठीक है, वो कहते हैं स्टॉप हो गया कि आपने अपनी पेमेंट जो प्रीमियम की वो नहीं की, ठीक है, और आपका जो जितना भी ग्रेस पीरियड है, ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा पीरियड है वो भी कहते हैं एक्सपायर हो गया, देन उस केस में कहते हैं आप बैंक के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपकी पॉलिसी को क्या कर ले, लैप्स का मतलब होता है कि कैंसिल कर दे, ठीक है, या उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि जितनी भी अमाउंट बनती है, ठीक है, थोड़ी बहुत वो आपको दे दे, ठीक है। बट ये कहते हैं डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि आपकी जो पॉलिसी है, ठीक है, जो आपका व्यक्ति है कहते हैं उसने जो प्रीमियम है वो पे किया है लेस देन 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, ठीक है, पे किया है। अगेन अगर आपकी कहते हैं जो पॉलिसी अगर लेस देन अगर आपने पॉलिसी की जो प्रीमियम है, ठीक है, वो आपने लेस देन 3 ईयर आपने पे किया है, 3 साल के तक आपने अच्छे से प्रीमियम नहीं पे किया, देन उस केस में हम पॉलिसी की लैप्स मानेंगे, ठीक है। बट अगर आपने कहते हैं अपना प्रीमियम पे किया है मिनिमम 3 साल तक, देन हम उसकी जितनी भी अमाउंट बनती है, ठीक है, वो एज अ बैंक कहते हैं आपको हम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अंडर लैप्स पॉलिसी, अगेन अगर आपको जैसे कि पता कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई देन उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन केस ऑफ अ पेड अप पॉलिसी, कहते हैं ओनली द पेड अप वैल्यूज पेपर, पेड अप पॉलिसी में हम सिर्फ पेड अप वैल्यू ही पे करते हैं, ठीक है, कि जितना हमें पैसा लगता है देने वाला हम वही देते हैं, ठीक है, कंप्लीट पेमेंट आपको नहीं मिलती, ठीक है। बट इसके अलावा कहते हैं हाउ एवर सम कंपनीज प्रोवाइड सर्टन कंसेशंस
विद रिगार्ड टू क्लेम पेमेंट। कहते हैं इसके अलावा कुछ आपको सर्टन कंसेशंस मिल जाती हैं क्लेम पेमेंट के द्वारा, और जो कि बट कहते हैं उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि अगर आपकी पॉलिसी मतलब कि अगर आपने प्रीमियम पे किया है मिनिमम 3 साल तक, ठीक है। उसमें आपको नीचे 2 पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इफ द प्रीमियम अंडर अ पॉलिसी हैव बीन पेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ फॉर 3 ईयर, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम पे किया है मिनिमम 3 साल तक, देन द लाइफ इंश्योर्ड हैज डाइड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अनपेड फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ठीक है। कि जब उसने फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ठीक है, जो है उसका, कहते हैं उसके विद इन 6 मंथ के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होता है, इंश्योरर पे करता है द फुल सम इंश्योर, जितना पैसा उसने लगाया था, कहते हैं आपको फुल पैसा मिलता है इंस्टेड ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल के अलावा आपको कंप्लीट पेमेंट दी जाती है, एंड कहते हैं ओनली द अनपेड प्रीमियम फॉर द पॉलिसी, जो कहते हैं अनपेड प्रीमियम होता है ना पॉलिसी का, सिर्फ वही हम माइनस करते हैं अपनी पॉलिसी के अमाउंट में से, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट सेकंड है, दिस कंसेशन इज एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड द वैल्यू सम इंश्योर्ड इज पेड। कहते हैं ये जो कंसेशन का जो टाइम है, ठीक है, ये आपको कहते हैं 12 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, प्लस आपको फुल कहते हैं अमाउंट दी जाती है अगर इफ द लाइफ इंश्योर्ड डाइड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ अ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ठीक है। जैसे कि आपने पहली फर्स्ट आपने एक प्रीमियम नहीं पे किया, ठीक है, आपने जब वो वाला प्रीमियम नहीं पे किया उसके कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही आपकी डेथ हो जाती है, देन उस केस में आपकी टाइम लिमिट 12 मंथ हो जाती है, प्लस आपको कंप्लीट पैसा, ठीक है, मिल जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अपना क्लेम रिव्यू कमेटीज। कहते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि समटाइम क्या होता है कि क्लेम लेने के लिए कुछ जो ऐसे पर्सन होते हैं वो कुछ तरह का है कोई भी कहते हैं फ्रॉड कमिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि पैसा लेने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर देते हैं, देन उस केस में कहते हैं आपकी कुछ पॉलिसी भी बनाई गई है, ठीक है, सॉरी आपकी कुछ कमेटीज भी, ठीक है, सेटअप की गई हैं एट अ जोनल लेवल पे भी और एट अ सेंट्रल लेवल पे भी, ठीक है, बनाई गई हैं, ताकि ये जो जितनी भी कमेटीज हैं, ठीक है, ये कमेटीज क्या इंश्योर करती हैं दैट द क्लेम्स आर नॉट पेड टू फ्रॉडलेंट पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ ऑनेस्ट पॉलिसी होल्डर। कहते हैं कि पॉलिसी जो अच्छे पॉलिसी होल्डर, ठीक है, उनको ही सिर्फ अच्छा सा क्लेम मिलना चाहिए, ना कि जो फ्रॉड कमिट करते हैं उनको भी क्लेम देने, ठीक है। उसके लिए आपकी 2 कमेटीज हैं, एक तो जोनल लेवल पे कमेटी है, ठीक है, एक है आपकी सेंट्रल लेवल पे कमेटी है। कमेटी का मेन यही काम है कि कोई भी, ठीक है, अगर आपको क्लेम दिया जाता है, ठीक है, देन वो इंश्योर करना कि वो जो क्लेम है, कहते हैं वो किसी भी गलत व्यक्ति को ना दिया जाए, ठीक है।